जब लोग कहते हैं कि डेली फैमिली व्लॉगिंग अब सास बहू के सीरियल्स की जगह लेने की कोशिश कर रही है, तो वो गलत नहीं कहते। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सौरव जोशी, जिनके व्लॉग्स देखने में तो सिंपल फैमिली व्लॉग्स लगते हैं, पर वो जानबूझ के बड़े सटल वे में अपने व्लॉग्स में ऐसी चीजें ऐड करते हैं जिससे उनके बारे में रील्स बने, मीम्स बने, बात हो उनकी और उनके व्यूज बढ़े। जैसे आजकल उनके डिवोर्स का ड्रामा चल रहा है, न्यूज आर्टिकल्स तक लिखे जा रहे हैं इस बारे में कि शायद सौरव एंड उनकी वाइफ अवंतिका का डिवोर्स होने वाला है। एंड ये सब कुछ जानबूझकर सौरव ने ही फैलाया है, अवंतिका को अपने व्लॉग से गायब करके, जो कि खुद उनके सब्सक्राइबर्स ने ही एक्सपोज कर दिया। तो शुरुआत एक क्लिप वायरल होने से होती है जहां अवंतिका किचन में अपना फोन यूज कर रही होती है एंड अचानक वहां पर सौरव आ जाते हैं व्लॉग बनाने के लिए एंड व्लॉग बनाने लग जाते हैं एंड वो अपना फोन हाइड कर रही होती है, जिसके बाद ये बात फैलने लगी कि वो शायद सौरव पर चीट कर रही हैं। एक तो पता नहीं ये लोग ये व्लॉग कितने घंटे शूट करते होंगे एंड फिर उसमें से 10 मिनट का कंटेंट वर्दी वीडियो निकालते होंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सौरव ने ये देखा ही ना हो, स्टिल उन्होंने ये क्लिप भी व्लॉग में पोस्ट कर दी। समवेयर उन्हें भी पता होगा कि ये चीज वायरल होगी, शायद लोग अजीब अजीब चीजें बोले, स्टिल उन्होंने पोस्ट किया क्योंकि यही शायद स्ट्रैटेजी है एंड उनके मिलियंस में व्यूज आते हैं। अगर वो कैमरा देखते ही अपना फोन छुपा रही है तो इसमें गलत क्या है? कौन चाहेगा कि उसका फोन मिलियंस में लोग देखें? पर लोग ये बात करने लगे कि अवंतिका चीट कर रही है एंड सौरव की भी गलती है कि वो सडनली कहीं भी कैमरा ऑन कर देते हैं। ये चीज एंड वो शादी में अवंतिका का गिरना एंड उनकी प्रॉब्लम को इग्नोर करना, ये सारी चीजें व्लॉग में दिखाना, ये सारा कुछ स्ट्रैटेजी ही लगती है रेलेवेंट रहने के लिए, न्यूज में बने रहने के लिए। क्योंकि अगर इनके बारे में लोग बात नहीं करेंगे तो सब कुछ बोरिंग होने लगेगा। मे बी इसीलिए वो हर थोड़े दिन में जानबूझकर ऐसी वियर्ड चीजें करते हो। एंड उसके बाद इस चीज को एड्रेस करने के बजाय वो एक व्लॉग में अवंतिका को बोल रहे थे कि संभाल कर फोन चलाओ, आपकी बहुत रील्स वायरल हो रही हैं। ये चीज डायरेक्टली एड्रेस भी की जा सकती थी कि उसने कैमरे में इस वजह से फोन हटाया था, या ना भी बोलते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर इस तरह से बोलना ये तो और ज्यादा ऑब्वियस करने वाली बात हो गई ताकि और रूमर्स बढ़े। भले आपकी वाइफ ट्रोल होती रहे बट रेलेवेंट रहे। एंड सीरियसली वो अब कर रहे हैं ऐसी चीजें जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कुछ भी, ताकि और बात हो इन लोगों के बारे में। तो ये कंट्रोवर्सी हो जाने के कुछ वक्त बाद अवंतिका व्लॉग्स में नहीं दिख रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ फेस्टिवल चल रहा है पहाड़ी कल्चर में जिसमें लड़की अपने मायके में रहती है, तो अवंतिका भी वहाँ पर इसलिए नहीं है। पर इस तरह के रूमर भी बहुत ज्यादा फैलने लगे कि इनका डिवोर्स होने वाला है, इसलिए वो नहीं दिख रही है व्लॉग में। पर सौरव ने कुछ भी क्लियर नहीं किया, जबकि वो हर छोटी चीज एड्रेस करते हैं घर के हर मेंबर के बारे में। पर इस बारे में वो और उनकी फैमिली बिल्कुल साइलेंट थे, जबकि फ्रीक्वेंटली कमेंट्स आ रहे थे इस बारे में कि अवंतिका कहाँ पर है, दिख क्यों नहीं रही है वो व्लॉग्स में। तो ऑफ कोर्स लोग अपने हिसाब से चीजें सोचने लगे, जो कि शायद वो चाहते ही थे, वरना कब का उन्होंने बता दिया होता कि क्या हुआ है। एंड फिर इस व्लॉग में उन्होंने एड्रेस भी करा तो क्लियरली नहीं बताया कि क्या हुआ है। ही सेड कि वो अभी कुछ भी बता नहीं सकते, सही टाइम आएगा तभी बताएंगे, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब कुछ खास कहा भी नहीं, पर इतना कह दिया कि लोग अपने हिसाब से और स्पेकुलेट करें, बिकॉज उन्हें क्लियरली पता है कि ये रूमर्स चल रहे हैं। तो उनके इतना सा बोलने पर और क्या बातें होंगी। अगर वो नहीं चाहते कि ऐसी चीजें वायरल हो तो वो ये चीज क्लियर भी कर सकते थे कि जैसे कि लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। एंड फिर नेक्स्ट ही व्लॉग में उनके सब्सक्राइबर्स ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। तो वो घर से जा रहे होते हैं ये बोलकर कि उनका कोई भी भाई उनके साथ नहीं जाना चाहता है, तो उन्हें अकेले ही जाना पड़ रहा है। एंड फिर वही इमोशनल डायलॉग्स की जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है। बट जब वो कहीं पर बैठे होते हैं तो एक जगह अवंतिका का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, मतलब मे बी शी वॉज विथ हिम। एंड इसी व्लॉग में थोड़ी ही देर बाद अवंतिका की आवाज भी सुनाई देती है, जिस पर लोग और ज्यादा कमेंट्स करने लगते हैं। अवंतिका की आवाज आ गई, पकड़े गए, अवंतिका तो साथ में ही है, अवंतिका's वॉइस स्पॉटेड, अवंतिका's रिफ्लेक्शन इन मिरर, अवंतिका भी दिखेगी रिफ्लेक्शन में, अवंतिका तुम्हारे साथ है, अवंतिका स्पॉटेड, अवंतिका's वॉइस। मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो उनके साथ ही थी। पर हो सकता है ये चीटिंग वगैरह वायरल हो रहा हो तो उन्होंने सोचा हो कि इसे और कैसे मिल्क किया जाए, या फिर शुरू से सारी प्लानिंग इन्हीं लोगों की थी, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो क्लिप हटा सकते थे और फिर बाद में अगर ये लोग कुछ भी कह देंगे जो भी कन्विंसिंग लगेगा। और ये कोई पहली चीज नहीं है जो उन्होंने की हो टू गेट अटेंशन। वो आज भी प्रिया से रिलेटेड पोस्ट लाइक करते हैं, ऐसे पोस्ट लाइक करते हैं जैसे वो उन्हें आज भी मिस कर रहे हो, नोइंग वेरी वेल कि कितने सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं और इस चीज को किस तरह से लिया जाए। इफ यू डोंट नो, प्रिया एंड सौरव काफी अच्छे फ्रेंड्स थे एंड आज भी उनके चैनल पर उनके साथ व्लॉग्स हैं। एंड रूमर्स ये थे कि ये दोनों डेट कर रहे थे, पर सौरव की फैमिली काफी पुरानी सोच की है तो उन लोगों ने शादी नहीं होने दी क्योंकि इन दोनों की कास्ट अलग है। ऑल्सो दे आर वेरी प्राउड कि सौरव ने अरेंज मैरिज करी है। तो ये भी एक काफी अजीब सी चीज थी कि सौरव की ही वजह से वो लोग इतनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं,
पर स्टिल उन्हें अपनी पसंद से शादी करना तक अलाउ नहीं है। तो ये सब कुछ जो भी हुआ, पर लोगों को, ऑडियंस को प्रिया बहुत पसंद आने लगी क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा साथ रहते थे। एंड इसीलिए अवंतिका को शुरू से काफी हेट मिल रही थी बिकॉज लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे किसी और को सौरभ के साथ। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि अवंतिका की वजह से ही ये सब हुआ है। ऐसे टाइम पर प्रिया से रिलेटेड चीजें लाइक करना, आज तक ऐसी चीजें लाइक करना काफी इंटेंशनल लगता है कि भले कितना भी ऑकवर्ड हो जाए, लोग बात तो करेंगे इस बारे में क्योंकि इतनी सारी पोस्ट गलती से तो लाइक नहीं हो सकती, ये जानबूझकर ही की जा रही है। एंड इट्स एक्चुअली वेरी वियर्ड। या तो तुम फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी ही कर लेते या फिर अब अवंतिका के रिस्पेक्ट के लिए ये सब मत करो। एंड ऐसा नहीं है कि वो अवंतिका के सामने बहुत वियर्ड बिहेव करते हो कि उन्हें चाहते नहीं है पर शादी हो गई, ऐसा बिहेव करते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं अपने व्लॉग्स में, बट यही शायद उनका एक सटल तरीका है ऐसी हरकतें करने का जिससे इन चीजों के बारे में बात हो कि बिहेव बिल्कुल नॉर्मली करना है, बट ऐसी छोटी छोटी चीजें करनी है जिससे लोग नोटिस करें। जैसे अवंतिका के फेस रिवील को ही कितना मिल्क किया था उन्होंने, तभी समझ में आ गया था कि शादी के बाद क्या होने वाला है। ये बात बिल्कुल बेसलेस थी कि वो जहाँ पर रहती हैं वहाँ पर प्रॉब्लम होगी इसलिए वो फेस नहीं दिखा सकती, जबकि उनकी सिस्टर अभी भी वही रहती है एंड वो अपना फेस दिखाती हैं। एंड अवंतिका वैसे भी कहीं नहीं जाती जहाँ फेस दिखाने में प्रॉब्लम हो। एंड प्राइवेसी बहुत जरूरी थी, बट फिर भी लिटरली हर व्लॉग उनके अराउंड बनाना बहुत जरूरी था, उनके साथ ही शादी की सारी तैयारियां दिखाना, जबकि वो चीज स्किप भी हो सकती थी। एंड फिर लोगों के ऊपर गुस्सा दिखाना, अगर वो क्यूरियस हो, फेस देखने की कोशिश करें, गेस करें कि कौन है। अगर नहीं चाहते थे तो यू कैन जस्ट अवॉइड शोइंग हर फेस इन व्लॉग्स, बट नहीं। एंड फिर उसके बाद भी उन्होंने ऐसी चीजें करी हैं जिस पर बात हो। अवंतिका अगर उनके लिए हेल्दी खाना लेकर आ रही है तो वो जानबूझकर अगले ही क्लिप में छोले भटूरे खाते हुए दिखाएंगे खुद को। अपनी ही शादी में अवंतिका को इग्नोर करना, उनके गिरने का वीडियो अपलोड करना, आई थिंक बहुत कुछ तो बस स्ट्रैटेजी है। उनको अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि व्यूज कैसे आएंगे। मे बी इसलिए समझ नहीं आता कि कभी कभी उनका बिहेवियर इंटेंशनल था या फिर अनजाने में हो गया। जैसे किसी भी मोमेंट पर वीडियोस बनाते रहना, एक जगह अवंतिका रो रही होती है फिर भी वो रिकॉर्डिंग नहीं रोकते एंड रिकॉर्ड करते हुए ही पूछते रहते हैं कि वो क्यों रो रही हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि वो सच में नहीं रो रही थी। बट स्टिल हर चीज रिकॉर्ड करना कितना वियर्ड हो जाता होगा एज अ व्लॉगर। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में और इनकी पूरी डिवोर्स कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि इन्होंने खुद ही क्रिएट की है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।